सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे हिंदी सीरीज के इस वेबिनार में। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग विद स्ट्रीक। तो मैंने अक्सर ये देखा है कि नए ट्रेडर्स जो होते हैं उन्हें काफ़ी कठिनाई होती है ऑप्शन समझने में। ये इसलिए है क्योंकि ऑप्शंस को लेकर के ईजी कंटेंट ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। इसीलिए मैं अपने वीडियोस के थ्रू ये प्रयास करूंगा कि आप सभी को सरल लैंग्वेज में ऑप्शंस के बारे में सिखा सकूं। तो आइए इस वेबिनार को शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे अपने इस वेबिनार में। This webinar and all the information contained herein is for educational purposes only and should not be construed as trading or investment advice. Streak AI Technologies does not provide any trading or investment advice. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑप्शंस क्या होते हैं, उसके बाद हम कंपेयर करेंगे कॉल और पुट ऑप्शंस को। उसके बाद हम एक कॉल ऑप्शन एनालॉजी देखेंगे, यानी कि एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कॉल ऑप्शन आखिर होता क्या है। मनीनेस ऑफ ऑप्शंस के बारे में सीखेंगे, कॉल एंड पुट पे ऑफ डायग्राम के बारे में सीखेंगे, कुछ स्ट्रैटेजी एग्जाम्पल्स देखेंगे, कुछ स्कैनर एग्जाम्पल्स देखेंगे और अंत में इस वेबिनार को कंक्लूड किया जाएगा। सो व्हाट आर ऑप्शंस? ऑप्शंस जो होते हैं वो एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी कि जो उनकी वैल्यू है वो किसी और अंडरलाइंग एसेट से डिराइव की जाती है। वो अंडरलाइंग एसेट जो है वो एक इंडेक्स हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, कमोडिटी हो सकती है या फिर करेंसी हो सकता है। अ कॉल और अ पुट ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉल या पुट ऑप्शन जो होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट गिव्स द बायर द राइट, यानी कि जो भी कॉल या पुट ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट को बाय करता है उसके बायर को एक राइट मिलता है, बट आप बंधित नहीं है। यू आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू बाय और सेल द अंडरलाइंग एसेट एट अ सर्टेन प्राइस ऑन और बिफोर एन एक्सपायरी डे। यानी कि अगर आप एक कॉल या पुट का कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं तो आपको एक राइट मिलता है कि उसका जो अंडरलाइंग है, यानी कि इंडेक्स, स्टॉक या फिर कमोडिटी, जिसका भी आपने कॉल या पुट बाय किया है, उसको आप फ्यूचर में कभी भी एक पर्टिकुलर प्राइस पे बाय या फिर सेल कर सकते हैं। अगर आप ना चाहें कि आपको बाय या सेल नहीं करना है फ्यूचर में, तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को या फिर उस डील को सिंपल लैंग्वेज में कैंसिल भी कर सकते हैं। आपके पास एक ऑप्शन रहता है अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो। अब जब भी आप बाय कर रहे हैं कॉल या पुट, उसी समय आपको प्राइस फिक्स करनी होती है कि फ्यूचर डेट पे आप अंडरलाइन को किस प्राइस पे बाय या सेल करना चाहते हैं। उस प्राइस को कहा जाता है स्ट्राइक प्राइस और इस कॉन्ट्रैक्ट की एक वैलिडिटी होती है। उस वैलिडिटी को जब एक्सपायर होने वाला होता है वो कॉन्ट्रैक्ट, उसे हम कहते हैं एक्सपायरी डे। अब अगर आपको फ्यूचर में जाके उस अंडरलाइन को बाय करना है तो उसे हम कहेंगे, उसके लिए आपको बाय करना होता है कॉल ऑप्शन। अगर आपको फ्यूचर में चल के उस कॉन्ट्रैक्ट को सेल करना होता है तो उस केस में आप बाय करेंगे पुट ऑप्शन। अगर आप बिल्कुल थोड़ा सा भी कंफ्यूज्ड हैं इस डेफिनेशन को लेकर के, सो डू नॉट वरी, हम एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू आगे चल के समझने वाले हैं। तो बने रहिए इस वेबिनार में। उस एग्जाम्पल के थ्रू आपकी सारी जो डाउट्स हैं कि ये स्ट्राइक प्राइस क्या है, कॉल पुट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, ये सारी चीजें उस इजी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। ऑप्शंस जो होते हैं मेनली टू टाइप के होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन आप तब बाय करते हैं जब आपका व्यू जो है अंडरलाइन पे बुलिश होता है, यानी कि अगर आप बुलिश है बैंक निफ्टी पे तो उस केस में जो ट्रेडर्स हैं कॉल ऑप्शंस बाय करते हैं। अगर आप बेरिश हैं तो उस केस में कॉल ऑप्शन को सेल किया जाता है। सिमिलरली पुट ऑप्शंस कब बाय करते हैं? अगर आप बेरिश हैं अंडरलाइन पे, मान लीजिए आप बैंक निफ्टी पे बेरिश हैं तो उस केस में पुट ऑप्शन को आप बाय करेंगे, और अगर आप बुलिश हैं तो उस केस में आप जो है सेल कर सकते हैं पुट ऑप्शन को। ये कंफ्यूजन यहां पे काफी लोगों को हो जाता है कि अगर मैं बुलिश हूं तो मैं क्या करूं, कॉल ऑप्शन मुझे बाय करना होता है या फिर पुट ऑप्शन सेल करना होता है। तो आप यहां पे आपको ध्यान देने की यह जरूरत है कि कॉल और पुट दोनों को बाय या फिर सेल किया जा सकता है और दोनों अलग अलग सिचुएशंस में बाय या सेल किए जाते हैं, राइट। अगर आप किसी चीज पे बुलिश हैं तो आप कॉल को बाय कर सकते हैं और या फिर पुट को सेल भी कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज पे बेरिश हैं तो आप पुट को बाय भी कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो कॉल को सेल भी कर सकते हैं। अब
किस केस में बाय करना है, किस केस में सेल करना है, ये जो चीजें हैं वो थोड़ी ज्यादा टेक्निकल हो जाती हैं। वो आगे चल के आप सीख पाएंगे इजीली कि किन किन सिचुएशंस में आप डिसाइड कर सकते हैं कि कब आपको पुट को बाय करना चाहिए या फिर कॉल को सेल करना चाहिए। ठीक है, सो कॉल वर्सेस पुट्स, इस स्लाइड में हम थोड़ा डिफरेंस देखेंगे कॉल और पुट के बारे में कि इन दोनों ऑप्शंस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सो कॉल ऑप्शन जो है वो बायर को एक राइट देता है टू परचेज द अंडरलाइंग एट अ स्ट्राइक प्राइस, यानी कि एक फिक्स प्राइस पे आप फ्यूचर में चल के एक डील कर रहे हैं ऑप्शन कॉल ऑप्शन सेलर के साथ कि मैं फ्यूचर में ये जो अंडरलाइंग स्टॉक है या फिर इंडेक्स है तुमसे इस प्राइस पे खरीदना चाहता हूं, तो उसे हम कहेंगे कॉल ऑप्शन। अब द कॉल ऑप्शन बायर हैज द ऑप्शन ऑफ नॉट परचेजिंग द अंडरलाइंग। अगर आपने ऑप्शन को बाय किया है तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप फ्यूचर में डिसाइड कर सकते हैं कि आपको बाय करना है या फिर नहीं करना है। दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, पुट ऑप्शन में क्या होता है, द पुट ऑप्शन बायर हैज द राइट टू सेल द अंडरलाइंग एट द स्ट्राइक प्राइस, यानी कि मान लीजिए आपको फ्यूचर में चल के किसी चीज को सेल करना है किसी एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे, आप आज सेल नहीं करना चाहते हैं तो उस केस में आप पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप जिस स्ट्राइक प्राइस पे आपने पुट ऑप्शन खरीदा है उसी प्राइस पे आप फ्यूचर में जाके सेल कर पाएंगे। द पुट बायर हैज द ऑप्शन ऑफ नॉट सेलिंग द अंडरलाइंग। अगर आप चाहें कि फ्यूचर में आप जाके नहीं सेल करना चाहते हैं आपका जो भी स्टॉक या फिर इंडेक्स या फिर कमोडिटी करेंसी जिसका भी आपने पुट खरीदा है, तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो बेच दें, अगर आप चाहें तो ना भी बेचें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट राइटर के केस में थोड़ा सा अलग हो जाता है, यानी कि सेलर के केस में थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाता है। द सेलर ऑफ द कॉल ऑप्शन इज ऑब्लाइज्ड टू सेल द अंडरलाइंग एसेट, यानी कि जो सेलर होता है कॉल ऑप्शन का, उसे जो कॉल ऑप्शन का सेलर है उसे सेल करना जरूरी हो जाता है इन केस अगर बायर खरीदना चाहे। ठीक है, बाय के पास ऑप्शन है, वो बाय करना चाहे या ना करना चाहे फ्यूचर में चल के, लेकिन अगर आपने कॉल ऑप्शन सेल किया है तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको डेफिनेटली सेल करना ही पड़ेगा वो एसेट अगर बायर ने ये डिमांड किया कि मुझे खरीदना है तो। ठीक है, और उसी एक्सरसाइज प्राइस पे जिस प्राइस पे आपका कॉन्ट्रैक्ट फिक्स हुआ था। सेम वे पुट ऑप्शन सेलर जो है इज ऑब्लाइज्ड टू बाय द अंडरलाइंग एसेट फ्रॉम द पुट बायर एट द एक्सरसाइज प्राइस इफ द पुट बायर डिसाइड्स टू सेल द अंडरलाइंग, यानी कि अगर पुट बायर ने डिसाइड किया कि मुझे सेल करना है इसको, ठीक है, तो पुट जो सेलर है यानी कि पुट जो राइटर है उसे अंडरलाइन को खरीदना ही पड़ेगा पुट बायर से। ठीक है, सो ये जो चीजें हैं उसका आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है तो मैं एक बार और समराइज कर देता हूं। जो कॉल बायर होता है उसके पास ऑप्शन होता है फ्यूचर में चल के बाय करने का। ठीक है, जो कॉल सेलर होता है उसके पास ऑप्शन नहीं होता है, बट उसे डेफिनेटली सेल करना पड़ेगा इन केस कॉल बायर ने डिसाइड किया कि उसे आगे चल के उस अंडरलाइंग एसेट को बाय करना है। ठीक है, पुट के केस में क्या होता है, अगर आप पुट बायर हैं तो आपके पास राइट है, ऑप्शन है उस एसेट को फ्यूचर में चल के सेल करने का, बट एक पुट सेलर के पास ऑप्शन नहीं है। ही इज ऑब्लाइज्ड टू बाय द अंडरलाइंग एसेट इन द फ्यूचर फ्रॉम द पुट बायर, यानी कि अगर पुट का बायर डिसाइड करता है कि उसे सेल करना ही करना है तो पुट सेलर को उस अंडरलाइंग स्टॉक को बाय करना ही पड़ेगा। अगेन नो नीड टू गेट कंफ्यूज्ड। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो अगेन वेट फॉर द एग्जाम्पल देखते ही आपको सारी चीजें एकदम ही ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। द वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीजेस इफ द अंडरलाइंग एसेट इंक्रीजेस इन वैल्यू, यानी कि अंडरलाइंग एसेट जब इंक्रीज करता है वैल्यू में तो इस केस में कॉल ऑप्शन की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी। यानी कि अगर आपने बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीदा है, बैंक निफ्टी ऊपर जाता है तो कॉल ऑप्शन की वैल्यू जो है ऊपर जाएगी। और सेम वे वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीजेस इफ द अंडरलाइंग एसेट डिक्रीजेस इन वैल्यू। अगर अंडरलाइंग एसेट डिक्रीज कर रहा है वैल्यू में तो उस केस में जो है पुट ऑप्शन की वैल्यू इंक्रीज होती है। ठीक है, दैट इज वाई बेयर केस में आपको पुट बाय करना होता है और बुल केस में आपको कॉल
बाय करना होता है। ठीक है, बिकॉज देर इज नो थियोरेटिकल लिमिट टू द अंडरलाइंग अपसाइड, द कॉन्ट्रैक्ट्स वैल्यू कैन ग्रो इनडेफिनेटली। यानी कि अब किसी भी एसेट का, किसी भी स्टॉक का या इंडेक्स का कोई अपर लिमिट तो है नहीं कि वो इतने ही लेवल तक राइज कर सकता है, राइट। एक स्टॉक जो है थियोरेटिकली किसी भी वैल्यू तक राइज कर सकता है, इनफिनाइट अमाउंट तक राइज कर सकता है। इसीलिए जो कॉल ऑप्शन है वो भी, उसका भी प्राइस जो है इनफिनाइट राइज कर सकता है। बट फॉल के केस में ऐसा नहीं है, एक लिमिट होता है, 0 तक ही प्राइस जा सकती है, 0 से नीचे किसी भी एसेट की प्राइस नहीं जाती है। इसीलिए जो पुट ऑप्शन का जो अपसाइड पोटेंशियल है वो लिमिटेड होता है। तो आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। इस एग्जाम्पल में हम समझेंगे कि कॉल ऑप्शन को हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपने अपने लोकेलिटी में एक शॉप देखा हुआ है और आपको एक न्यूज मिली है कि उस शॉप के जस्ट सामने एक मेन रोड कंस्ट्रक्ट होने वाला है। तो डेफिनेटली जब एक मेन रोड कंस्ट्रक्ट होगा तो वहां से काफी ज्यादा ट्रैफिक गुजरेगा और उस ट्रैफिक के कारण फुटफॉल बढ़ेगा, तो इस शॉप का जो प्राइस है वो भी काफी ज्यादा एप्रिशिएट करेगा। बट आपको श्योर नहीं है, ये बस आपको एक न्यूज मिली है कि कंस्ट्रक्ट होने वाला है, बट यू आर नॉट श्योर कि होगा या नहीं होगा, और फिलहाल आपके पास पूरे पैसे भी नहीं है इस शॉप को खरीदने के लिए। बट आप इंटरेस्टेड हैं इस डील में, तो आप क्या करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं, उसे आप कहते हैं कि आई वॉन्ट टू परचेज दैट शॉप, द प्राइस राइट नाउ लुक्स वेरी रीजनेबल। यानी कि मुझे ये शॉप खरीदना है और प्राइस जो है वो भी काफी रीजनेबल है, बट मेरे पास इस समय पूरा अमाउंट नहीं है आपको पे करने के लिए। तो डीलर कहता है कि श्योर सर, हियर्स अ डील फॉर यू। जो डीलर है वो आपके लिए एक डील बनाता है या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। वो आपको कहता है कि आप जो है एक 50,000 का डिपॉजिट दे दीजिए इस डील को लॉक करने के लिए, नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट, ठीक है। और हम एक प्राइस फिक्स कर लेते हैं 50 लाख रुपीस, जो कि इसका आज मार्केट प्राइस चल रहा है, या फिर जो भी इन दोनों बायर्स को, सेलर्स को सही लग रहा है, इन दोनों पार्टीज को जो भी प्राइस सही लग रहा है उस प्राइस को इन्होंने फिक्स किया है। फॉर एग्जाम्पल 50 लाख रुपीस। 50 लाख रुपीस पे आप जाके फ्यूचर में मुझसे ये शॉप खरीद सकते हैं, और इस डील को लॉक करने के लिए आप बस एक नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट मुझे 50,000 का दे दीजिए। बाद में आप 6 महीने के बाद फुल अमाउंट पे करके इस शॉप को रख सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्लॉज क्या है कॉन्ट्रैक्ट का, यू मे डिसाइड टू कॉल ऑफ द डील बट आई विल कीप द डिपॉजिट। अगर आप चाहें फ्यूचर में कि मैं ये शॉप नहीं खरीदना आप ये शॉप नहीं खरीदना चाहते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उस केस में आपका डिपॉजिट जो है वो मैं रख लूंगा, वो रिफंड नहीं होगा। सो लास्ट फाइनल जो पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट में, ओनली यू कैन कॉल ऑफ द दिस डील। यानी कि अगर आप चाहें तो ही इस डील को कैंसिल कर सकते हैं, मैं इस डील को कैंसिल नहीं कर सकता हूं, बिकॉज मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट की फीस ली है और आपने जो है वो फीस पे की है। तो आपके पास ज्यादा राइट्स हैं, आपके पास राइट है, अगर आप चाहें तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं आगे चल के। मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता, राइट। सो इस केस में ये जो एग्जाम्पल है, ये सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है एक कॉल ऑप्शन का। इसमें आपका प्रीमियम क्या हो गया, यानी कि ऑप्शन का प्राइस क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस क्या हो गया, 50,000 रुपीज। 50,000 रुपीज में आपने इस डील में एंटर किया, यानी और ये, या फिर ये कह सकते हैं कि आपने इस कॉल ऑप्शन को खरीदा है, ठीक है। आपका स्ट्राइक प्राइस क्या है, 50 लाख रुपीज। आपका स्ट्राइक प्राइस 50 लाख रुपीज हो गया। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, जिस प्राइस पे आप फ्यूचर में उस अंडरलाइंग एसेट को यानी कि शॉप को खरीदना चाहते हैं। तो आपका स्ट्राइक प्राइस हो गया 50 लाख रुपीस, ठीक है। और एक्सपायरी डेट क्या हो गई, 6 मंथ्स। आज से 6 मंथ्स के बाद जो भी डेट है वो आपकी एक्सपायरी डेट हो गई। 6 मंथ्स के बाद जो डीलर है वो कहेगा कि आप 6 मंथ्स के अंदर ही इस डील को क्लोज कर दीजिए रिमेनिंग अमाउंट देकर। उसके बाद जो है ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा। मैं डिपॉजिट तो रख ही लूंगा, बट उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा, बिकॉज 6 मंथ्स के बाद डीलर को श्योर नहीं है कि मार्केट किस प्रकार का रहेगा। ही थिंक्स कि मे बी इस शॉप का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाए या कुछ हो जाए, ठीक है। तो वो एक लिमिट देता है कि 6 मंथ तक ही ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, जिसे हम कहेंगे एक्सपायरी डेट, ठीक है। यू मे डिसाइड टू कॉल ऑफ द डील, ये जो है वो ऑप्शन दे रहा है बायर को कि आप चाहें तो फ्यूचर में जाके
कैंसिल भी कर सकते हैं डील को, नो प्रॉब्लम, बट ये जो अमाउंट है, जो डिपॉजिट है, उसको मैं रख लूंगा। सो आई होप ये एग्जाम्पल को आप समझ चुके हैं क्लियरली। इसे ही हम कहते हैं कॉल ऑप्शन। ये एक बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का। इसमें कॉल ऑप्शन का बायर भी खुश है कि उसके पास अब बेसिकली शॉप खरीदने का राइट आ चुका है। अगर फ्यूचर में वो देखता है कि श्योरली यहां पे रोड कंस्ट्रक्ट होने वाला है, मेन रोड, तो वो जाके एग्जीक्यूट कर देगा कॉन्ट्रैक्ट को, रिमेनिंग 50 लाख रुपीस देकर के इस शॉप को खरीद लेगा, बिकॉज फ्यूचर में उसको पता है कि वैल्यू ज्यादा उसे मिलने वाली है 50 लाख रुपीस के कंपैरिजन में। ठीक है, अगर वो देखता है कि रोड नहीं बनने वाला है या फिर उसके पास फ्यूचर में जाके पूरा अमाउंट पे करने के पैसे नहीं है, तो वो डील को कैंसिल कर देगा और उसको लूज करने होंगे सिर्फ 50,000 रुपीज इन दैट केस। और डीलर को भी लगता है कि अगर ये डील आगे चल के कैंसिल भी हो सकती है, तो इन एनीवेज मुझे 50,000 रुपीज एज प्रॉफिट मिल ही रहा है और मुझे इस टाइम पे रीजनेबल लग रहा है कि 50 लाख रुपीज में अगर मैं ये बेच देता हूं नेक्स्ट 6 मंथ्स में, तो भी मुझे प्रॉफिट रहेगा इस शॉप को बेचने से। सो दोनों पार्टीज इसमें खुश हैं, अग्रीड हैं। ठीक है, मनीनेस ऑफ ऑप्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगेन मैं आप सभी को कहूंगा ध्यान दीजिए स्लाइड पे और समझ लीजिए मनीनेस ऑफ ऑप्शंस को। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ये टॉपिक सुनने में, बट बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं आपको एक बहुत ही इजी ट्रिक सिखाऊंगा जिससे आपको मनीनेस एकदम से याद रह जाएगी। अब इस टेबल में मैंने समराइज कर दिया है, एक यहां पे मैं दिखा दूंगा। सो अगर आपका स्ट्राइक प्राइस, जो भी आपने स्ट्राइक प्राइस चूज किया है आपके ऑप्शन का, अगर वो ज्यादा है अंडरलाइंग मार्केट प्राइस से, सो उस केस में जो कॉल ऑप्शन होता है वो आपका हो जाता है आउट ऑफ द मनी और पुट ऑप्शन हो जाता है इन द मनी। सिमिलरली आप बाकी दोनों सिनेरियोज भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ये टेबल जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसीलिए मैंने ये डायग्राम यहां पे बना के रखा है जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। समझ आने के साथ साथ आपको याद भी हो जाएगा। सो मनीनेस एक्चुअली में होता क्या है, पहले उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। मनीनेस इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन अ डेरिवेटिव स्ट्राइक प्राइस एंड द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट, यानी कि एक रिलेशनशिप बताता है ये आपके स्ट्राइक प्राइस और अंडरलाइंग एसेट के मार्केट प्राइस के बीच में। So moneyness tells us whether exercising the option contract as at present will lead to a profit or not। यानी कि अगर आपने इस टाइम पे डिसाइड किया कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को जो है एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो इस केस में आपको प्रॉफिट होगा कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लीजिए आपने 3-4 दिन पहले 15,800 रुपीज का कॉल ऑप्शन खरीदा था। ओके, 15,800 रुपीज का कॉल ऑप्शन खरीदा था और अभी जो मार्केट प्राइस है आपकी 16,000 रुपीज आ चुकी है। तो उस केस में अगर आप अपना कॉल ऑप्शन एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको कॉल राइटर से, यानी कि कॉल सेलर से, आपके पास राइट है कि निफ्टी को आप खरीद सकते हैं 15,800 रुपीज में। तो अगर आपने एक्सरसाइज किया अपना उस पावर को, यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट को, तो आप 15,800 में खरीदेंगे और मार्केट प्राइस जो 16,000 रुपीज चल रहा है उसमें आप बेच करके 200 रुपीज का आपने प्रॉफिट बनाया। तो इस केस में अगर आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो इस केस में कहेंगे जो कि कॉल ऑप्शन है वो इन द मनी है। ठीक है, अगर आपको लॉस होता है तो उसे हम कहेंगे आउट ऑफ द मनी कॉल्स। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल फ्यूचर में अगर आपने 16,200 का कॉल खरीदा होता और अगर आज मार्केट वैल्यू ये है, अगर आप एग्जीक्यूट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को तो आपको 16,200 पे खरीदना पड़ेगा निफ्टी, बट आप बेच पाएंगे उसको 16,000 में, तो आपको 200 रुपए का लॉस होगा। तो उसमें हम कहेंगे आउट ऑफ द मनी। यहां पे एक चीज ध्यान रखने की बहुत जरूरी है कि इसमें हम प्रीमियम को काउंट नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो आपने प्राइस पे किया था इस ऑप्शन को खरीदने के लिए उसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हम डायरेक्ट जो रिलेशनशिप है स्ट्राइक प्राइस और अंडरलाइन का करंट मार्केट प्राइस उसे ही देखा जा रहा है। और मनीनेस कैलकुलेट करने के लिए हमेशा उसे ही देखा जाता है, प्रीमियम को नहीं कंसीडर किया जाता है। अब एट द मनी क्या होता है? एट द मनी बेसिकली जो सबसे पास है, यानी कि एग्जीक्यूट करंट मार्केट वैल्यू के सबसे पास जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे हम एट द मनी कहते हैं। यानी कि अगर आपने उसे एग्जीक्यूट किया तो नो प्रॉफिट एंड नो लॉस होगा आपको। सो दोनों जो भी 16,000 के आसपास जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसे हम कहते हैं, या फिर 16,000 का भी जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसे हम कहेंगे एट द मनी कॉल पुट। ठीक है,
अब इसे कैसे याद रखना है? सो आप इस नंबर लाइन को याद रख सकते हैं लेफ्ट टू राइट। सो यहां पे जो है ये करंट निफ्टी मार्केट प्राइस है, ठीक है। करंट प्राइस के लेफ्ट साइड जो भी स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं उसमें जो भी कॉल्स होंगे वो इन द मनी होंगे, ठीक है। सो लेफ्ट साइड से आपको याद रखना है कि इन द मनी कॉल स्टार्ट होता है। बस आपको एक ही चीज याद रखनी है, इतनी सी, ठीक है। लेफ्ट साइड जो भी मेरा प्राइस है उसके नीचे जो भी स्ट्राइक है वो इन द मनी कॉल्स है, ठीक है। इतना आपने याद रख लिया। अब वो इन द मनी कॉल्स है तो पुट्स जो है वो उसका अपोजिट होंगे, दैट इज आउट ऑफ द मनी, ठीक है। अब दूसरी साइड आ जाते हैं। करंट मार्केट प्राइस के ऊपर जो भी स्ट्राइक्स हैं, इन द मनी कॉल तो यहां पे हो गया लेफ्ट साइड पे, तो नेचुरली अगर इन द मनी कॉल लेफ्ट साइड पे है तो राइट साइड पे क्या होगा, कॉल्स आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। और कॉल अगर आउट ऑफ द मनी है तो पुट जो है वो उसका अपोजिट हो जाएगा, दैट इज इन द मनी हो जाएगा, ठीक है। वेरी इजी टू रिमेंबर। आप लेफ्ट साइड से याद रखना स्टार्ट कर सकते हैं। एक ही चीज याद रखना है, जो भी नीचे के स्ट्राइक्स है वो इन द मनी कॉल्स है। इतना आपने याद रख लिया, बाकी सारे अपने आप आ जाएंगे। इन द मनी कॉल्स, तो कॉल अगर इन द मनी है तो पुट जो है वो आउट ऑफ द मनी होगा, और दूसरी साइड अपोजिट हो जाएगा। जो कॉल्स है वो आउट ऑफ द मनी हो जाएंगे और जो पुट्स है वो इन द मनी हो जाएंगे। सो आई होप आप इस डायग्राम को समझ चुके हैं और आई होप आपके दिमाग में ये चीज फिक्स हो गई होगी। अब आपको आगे चल के मनीनेस में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आप चाहें तो एक बार और रिपीट करके भी इस चीज को सुन लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। और कोई भी डाउट आता है, लास्ट प्रीवियस स्लाइड्स में भी जो भी हमने डिस्कस किया था उनमें भी कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो डेफिनेटली मुझे लिख के बताइए, कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं, या फिर मैं अपना ईमेल आईडी शेयर कर देता हूं, support@street.tech। इस ईमेल आईडी पे आप लिख के हमें बता सकते हैं, हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। सो कॉल एंड पुट ऑप्शन पे ऑफ डायग्राम। सो पे ऑफ डायग्राम क्या होता है? बेसिकली पे ऑफ डायग्राम आपको यह बताता है कि आपने अगर कॉल या पुट खरीदा है तो एक्सपायरी डे पे आप प्रॉफिट बनाएंगे या फिर लॉस बनाएंगे, ठीक है। सो कैसे काम करता है, एक एग्जांपल लेके मैं आपको बता देता हूं। लॉन्ग कॉल का पे ऑफ डायग्राम ये है, ठीक है। एक्स प्राइस जो है ये मेरा स्ट्राइक प्राइस है, मान लीजिए 16,000 ही ले लेते हैं, ठीक है। 16,000 पे मैंने निफ्टी को खरीदा है। 16,000 का निफ्टी कॉल ऑप्शन मैंने खरीदा है, मान लीजिए 100 रुपीज पे खरीदा है, ठीक है। सो ये जो गैप है वो हो गया आपका प्रीमियम जो आपने पे किया है, दैट इज 100 रुपीज, ठीक है। वाई जो है वो है आपका ब्रेक इवन, यहां पे मैंने मेंशन कर दिया हुआ है, एक्स इज स्ट्राइक प्राइस, वाई इज ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्यों है ये? बेसिकली आपने 100 रुपीज दिया है, उसके बाद आपने ये परचेज किया है 16,000 का कॉल ऑप्शन, राइट। सो पहले आपको वो 100 रुपीज रिकवर करने पड़ेंगे, उसके बाद आपका जो प्रॉफिट है वो चालू होगा, करेक्ट। दैट इज वाई यहां पे ब्रेक इवन पॉइंट है, और ये गैप जो है 100 रुपीज का है। अगर निफ्टी इसके नीचे रहती है तो आपका मैक्सिमम लॉस जो है वो कैप्ड है, दैट इज 100 रुपीज। 100 रुपीज से ज्यादा आपको लॉस नहीं होगा। सो यहां पे मैं अगेन शॉप के एग्जांपल पे आ जाता हूं। मान लीजिए फ्यूचर में जो शॉप की वैल्यू है वो आप देख रहे हैं कि 50 लाख रुपीज से 40 लाख रुपीज आ चुकी है, तो आप इस डील को कैंसिल कर देंगे, राइट। आप नहीं चाहेंगे कि मैं जो मार्केट में वैल्यू इसकी 40 लाख चल रही है उसको मैं 50 लाख रुपीज में खरीदूं, ठीक है। तो उस केस में आपका मैक्सिमम लॉस क्या है? ओनली 50,000 रुपीज, दैट इज आपने जो प्रीमियम पे किया है कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो। सो दैट इज वॉट इज बीइंग शोन ओवर हियर। ये जो है आपका प्रीमियम अमाउंट है, जो 100 रुपीज का एग्जाम्पल हमने लिया था वो आपको यहां पे दिखा रहा है कि मैक्सिमम लॉस जो है, निफ्टी कितना भी गिर जाए आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो उतना ही रहेगा, दैट इज आपने जो प्रीमियम पे किया है। लेकिन आपका जो अपसाइड है वो अनलिमिटेड है, जितना ज्यादा ऊपर निफ्टी जाता जाएगा उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट होता जाएगा। तो ये हो गया लॉन्ग कॉल। अब शॉर्ट कॉल में क्या होता है कि आपका जो प्रॉफिट पोटेंशियल है वो लिमिटेड है। आप शॉर्ट जब करते हैं या फिर कॉल ऑप्शन राइट करते हैं, राइटर कौन है? ये डीलर राइटर है, इसने यहां पे राइट किया हुआ है 50,000 रुपीज। तो 50,000 रुपीज वो रख सकता है अपने पास, ठीक है। 50,000 रुपीज वो रखेगा। अगर मार्केट प्राइस जो है इस चीज का मैक्सिमम प्रॉफिट इसका जो है 50,000 रुपीज है, ये कॉन्ट्रैक्ट को सेल करके इसने 50,000 रुपीज कमाया इस डीलर ने, ठीक है। अगर जो वैल्यू है शॉप की वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है
तो इस केस में क्या होगा, डीलर को लॉस होता जाएगा, क्योंकि मान लीजिए कि 70 लाख रुपीस हो गया इस शॉप का प्राइस, तो भी उस डीलर को जो है 50 लाख रुपीस में ही बेचना पड़ेगा और 20 लाख रुपीस का उसको लॉस लेना पड़ेगा। इसीलिए जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा निफ्टी का प्राइस या फिर अंडरलाइन का प्राइस, उतना ज्यादा कॉल सेलर को, शॉर्ट जिसने किया है कॉल को, उसके लॉसेस जो है बढ़ते जाएंगे, लेकिन उसका जो प्रॉफिट पोटेंशियल है वो लिमिटेड रहेगा, दैट इज लिमिटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू प्रीमियम। ठीक है, सेम वे लॉन्ग पुट में क्या होता है, लॉन्ग पुट में बेसिकली आप अनलिमिटेड प्रॉफिट बना सकते हैं अगर निफ्टी नीचे गिरता है तो। ठीक है, जितना ज्यादा नीचे गिरेगा उतना ज्यादा आप प्रॉफिट बनाएंगे, लेकिन अगर ऊपर रह जाता है, निफ्टी ऊपर जाने लगता है, तो उस केस में आपके जो लॉस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, दैट इज आपका जो प्रीमियम पे किया है आपने वो। ठीक है, सो अगेन एक्स इज द स्ट्राइक प्राइस, एक्स स्ट्राइक प्राइस है और वाई जो है आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। यहां पे अगेन शॉर्ट पुट में क्या होता है कि आप जो मैक्सिमम प्रॉफिट बना रहे हैं शॉर्ट पुट में, अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो आपका लिमिटेड प्रॉफिट रहता है, दैट इज प्रीमियम जो आपने रिसीव किया है पुट को शॉर्ट करके या फिर राइट करके, और या फिर अगर निफ्टी गिरने लगता है तो उस केस में आपको अनलिमिटेड लॉस होता है। सो इसीलिए कहा जाता है, यहां पे एक पैटर्न आप समझिए, अगर आप बाय कर रहे हैं कॉल या फिर पुट को, तो आपका जो प्रॉफिट पोटेंशियल है वो अनलिमिटेड है और जो लॉस है वो लिमिटेड है। अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं या फिर राइट कर रहे हैं कॉल या पुट को, तो उस केस में क्या होता है कि आपका प्रॉफिट पोटेंशियल है वो लिमिटेड होता है, दैट इज द प्रीमियम। आपने जो प्रीमियम रिसीव किया है वो आपका पोटेंशियल, प्रॉफिट पोटेंशियल है, बट आपका लॉस पोटेंशियल जो है वो अनलिमिटेड लॉस पोटेंशियल होता है इन केस आप अगर सेल कर रहे हैं ऑप्शंस को। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे कि मार्केट में ऑप्शन अगर आप सेल करने जाते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा जो है डिपॉजिट रखना पड़ता है ब्रोकर के पास। ठीक है, सो अगेन इस डायग्राम में भी अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो मुझे आप कमेंट्स में लिख के बताइए, मैं आपकी डाउट जरूर सॉल्व करूंगा, या फिर ईमेल आईडी support@streak.tech इस ईमेल आईडी पे लिख के बताइए, मैं और मेरी टीम जरूर आपकी सहायता करेंगे। सो थियोरी तो हमने काफी सारी देख ली, अब एक प्रैक्टिकली एग्जाम्पल भी देखते हैं चल के। स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे जाके देखेंगे, सीखेंगे कि स्ट्रैटेजीज, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज किस तरह से हम बना सकते हैं, किस तरह से उन्हें एनालाइज कर सकते हैं, राइट। सो आइए स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे चला जाए। स्ट्रीक पे जाने के लिए आप इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे, streak.tech streak.tech। वेबसाइट ओपन करने के बाद आप अपने ब्रोकर का जो यूजर आईडी और पासवर्ड है उसे यूज करके आप लॉग इन कर लेंगे। आपको कुछ भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, ये आपके ब्रोकर के थ्रू लिंक हो जाएगा और फिर आप इस प्लेटफॉर्म को यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे यहां पे स्ट्रैटेजीज में, उसके बाद हम क्लिक करेंगे क्रिएट स्ट्रैटेजी पे। यहां पे मैं एक नाम दे देता हूं और फिर इसे हम क्रिएट करने के लिए क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। सो कौन सी स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं, हम बनाएंगे एक पुट ऑप्शन स्ट्रैटेजी, जिसमें हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी पे एक बेरिश कंडीशन जब होता है तब हम बाय करेंगे पुट ऑप्शन। ठीक है, अगर आप इस स्ट्रैटेजी को, रेडीमेड स्ट्रैटेजी को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं अपने फोन से, या फिर इस लिंक को भी ओपन कर सकते हैं, आपको ये स्ट्रैटेजी मिल जाएगी। आप चाहें तो अपने अकाउंट में, स्ट्रीक अकाउंट में डायरेक्टली स्ट्रैटेजी को कॉपी भी कर पाएंगे। अगर आप देखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप कि किस प्रकार से स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं, तो आइए चलते हैं स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे और ये स्ट्रैटेजी आप मेरे साथ बनाइए। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे ऐड बटन पे, ताकि हम वो पुट ऑप्शंस ऐड कर पाए जिन्हें हमें ट्रेड करना है। सो यहां पे मैं टाइप करूंगा निफ्टी बैंक और यहां पे ऐड डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करूंगा। कॉन्ट्रैक्ट टाइप में मैं सिलेक्ट करूंगा पुट ऑप्शन, स्ट्राइक्स ऑफसेट फ्रॉम एट द मनी। मैं एट द मनी ऐड करना चाहता हूं फिलहाल, तो 0 रखूंगा, 0 मतलब एट द मनी। ठीक है, एक्सपायरी करंट, एक्सपायरी टाइप मैं मान लेता हूं वीकली ऑप्शन में ट्रेड करना चाहता हूं, वीकली यहां पे ले लेता हूं।
एंड ऑर्डर टाइप, यानी कि आप इस पुट ऑप्शन को क्या करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, वो ऑप्शन आप यहां पे सिलेक्ट कर लेंगे। मैं इस पुट ऑप्शन को बाय करना चाहूंगा तो मैं यहां पे लॉन्ग सिलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, ये सारे ऑप्शन करने के बाद आपको यहां पे चेंज फ्रीक्वेंसी दिख रहा है। दैट मींस चेंज फ्रीक्वेंसी क्या डिसाइड करता है कि आपका एट द मनी स्ट्राइक जो है वो किस हिसाब से सिलेक्ट होगा। अगर आपने यहां पे कैंडल सिलेक्ट किया है तो जिस कैंडल पे आपका सिग्नल जनरेट होता है उस कैंडल के क्लोज प्राइस को रेफरेंस में लिया जाएगा आपका एट द मनी स्ट्राइक सिलेक्ट करने के लिए। अगर आपने यहां पे डे ओपन सिलेक्ट किया तो जो डे का ओपन प्राइस होता है उसे रेफरेंस में लिया जाएगा आपका जो है एट द मनी स्ट्राइक को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो एक स्ट्राइक मैंने यहां पे ऐड कर दिया है, 2 और स्ट्राइक हम ऐड करेंगे। यहां पे ऐड पे क्लिक करेंगे, पुट ऑप्शन इन द मनी, 2 स्ट्राइक अबव एट द मनी, यानी कि इन द मनी पुट हो जाएगा ये। अगेन करंट वीकली कैंडल लॉन्ग, क्योंकि हम बाय करना चाहते हैं इसीलिए यहां पे लॉन्ग सिलेक्ट करेंगे। एक और ऐड करेंगे, पुट ऑप्शन वीकली 4। ठीक है, अप्लाई चेंजेस पे मैं क्लिक कर दूंगा, डन पे क्लिक कर दूंगा। सारे मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स यहां पे ऐड हो चुके हैं। सेकेंडली मैं यहां पे क्वांटिटी सिलेक्ट कर लेता हूं। मान लीजिए मैं 5 लॉट्स ट्रेड करना चाहता हूं, 5 सिलेक्ट कर लूंगा। कैंडल इंटरवल सिलेक्ट करेंगे आप, कौन से कैंडल इंटरवल पे आप स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं। मैं 1 आवर पे बनाना चाहता हूं तो यहां पे 1 आवर रहने दूंगा। फिर यहां पे पोजीशन पूछ रहा है, बेसिकली आपने यहां पे ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है राइट कि लॉन्ग जाना है, तो यहां पे आप जो भी सिलेक्ट करें फर्क नहीं पड़ता है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लॉन्ग ही होंगे जब आपका सिग्नल जनरेट होता है तब। ठीक है, बट मैं क्या प्रीफर करता हूं कि स्ट्रैटेजी का जो व्यू है बुलिश या बेरिश, उस हिसाब से मैं यहां पे पोजीशन सेट कर दूं। तो मेरा व्यू जो है बेरिश के हिसाब से हम ये बना रहे हैं तो सेल यहां पे मैं सिलेक्ट कर दूंगा। अब हमें जो कंडीशंस हैं वो बैंक निफ्टी पे चेक करना है। बेसिकली स्ट्रैटेजी तो हमारी यही है ना कि बैंक निफ्टी जब बेरिश होता है तब हम इन पुट ऑप्शंस को बाय करना चाहते हैं। सो इस केस में यहां पे मैं सिंबल फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा। सिंबल फंक्शन का क्यों? जो भी कंडीशन हम सिंबल फंक्शन के अंदर बनाएंगे ना वो बैंक निफ्टी पे चेक होगा। अगर हमने सिंबल फंक्शन का यूज किए बिना यहीं पे डायरेक्ट कंडीशन बनाना स्टार्ट कर दिया, आरएसआई या मूविंग एवरेज कुछ भी, तो ये जो इंडिकेटर है वो अप्लाई होगा इन पुट ऑप्शंस पे। बट हम तो पुट ऑप्शन पे नहीं इंडिकेटर अप्लाई करना चाहते हैं, हम चेक करना चाहते हैं ट्रेंड बैंक निफ्टी का। दैट इज वाई यहां पे मैं सिंबल डालूंगा, निफ्टी बैंक सिलेक्ट कर लूंगा, कंडीशन बनाना स्टार्ट करते हैं। DEMA 9 क्रॉसेस बिलो DEMA 21। एक और कंडीशन बना लेंगे, यहां पे क्लिक करूंगा और जो ये सेकेंड कंडीशन है वो भी हम बैंक निफ्टी पे ही बनाना चाहते हैं। सो अगेन आई विल टाइप निफ्टी बैंक, यहां पे हम डालेंगे और क्लोज क्रॉसेस बिलो DEMA 21। यानी कि मैं कब बाय करना चाहता हूं पुट ऑप्शन, जब DEMA 9 क्रॉस बिलो करे DEMA 21 के बैंक निफ्टी के ऊपर, या फिर जो बैंक निफ्टी का क्लोज है 1 आवर का क्लोज वो क्रॉसेस बिलो हो जाए DEMA 21 के, तब मैं ये पुट ऑप्शंस को बाय करना चाहता हूं। ठीक है, यहां पे एग्जिट कंडीशन डाल देते हैं। सो एग्जिट मैं यहां पे पॉइंट्स ले लेता हूं TPSL टाइप का और यहां पे एक बड़ा नंबर प्रोवाइड कर देता हूं बिकॉज मैं स्टॉप लॉस और टारगेट के हिसाब से एग्जिट नहीं करना चाहता हूं। मैं डायरेक्टली से स्क्वायर ऑफ के लिए रखूंगा। दैट इज वाई यहां पे होल्डिंग टाइप आप जो देख रहे हैं MIS सिलेक्टेड है। MIS मतलब आपका एट द एंड ऑफ द डे स्क्वायर ऑफ हो जाएगा पोजीशन। ठीक है, सो आइए एक बार सारी चीजें चेक कर लेते हैं। यहां पे हमने कॉन्ट्रैक्ट्स डाल दिए हैं, यहां पे कंडीशंस, टाइम फ्रेम, क्वांटिटी सही से डाल दी है। अब हम फाइनली इस बैक टेस्ट को रन करने के लिए रेडी हैं, तो मैं क्लिक करूंगा सेव एंड बैक टेस्ट पे। हमारा बैक टेस्ट यहां पे रन होने लगा है। कुछ ही समय में हमें रिजल्ट भी यहां पे देखने के लिए मिल जाना चाहिए। सो जैसा कि आप देख सकते हैं बैक टेस्ट रन हो चुका है, हमें यहां पे रिजल्ट देखने के लिए मिल चुका है। बैक टेस्टिंग में बेसिकली हुआ क्या है कि पास्ट डेटा पे हमारी स्ट्रैटेजी जो है वो रन की गई है और पास्ट डेटा पे चेक किया गया है कि हमने इस रूल को यूज करके अगर ट्रेडिंग किया होता तो हमें कितना प्रॉफिट या लॉस होता। सो जैसा कि आप देख रहे हैं सारा रिजल्ट हमारे सामने है यहां पे। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं
एट द मनी पे जो है हमें इतना प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है, और जैसे जैसे हम इन द मनी जा रहे हैं प्रॉफिट जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ है, इसका रीजन अगर आप जानते हैं तो जरूर मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए, ठीक है। अगर आप इन डेप्थ एनालिसिस करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर स्ट्राइक पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे यहां पे एनालिसिस करना है इन डेप्थ, तो मैं क्लिक कर सकता हूं, यहां पे मुझे पीएनएल चार्ट देखने के लिए मिल जाएगा, बहुत सारे और मैट्रिक्स यहां पे देखने के लिए मिल जाएंगे, चार्ट पे बाय एंड सेल सिग्नल सारे यहां पे देखने के लिए मिल जाएगा। इनफैक्ट इवन इन टेबल फॉर्म आपको सारे बाय एंड सेल सिग्नल्स, कौन से डेट पे कौन से टाइम पे बाय हुआ था, कौन से प्राइस पे बाय हुआ था, सेल हुआ था, कौन से सिग्नल के थ्रू बाय सेल हुआ था, वो सारी चीजें यहां पे आपको डिटेल में देखने के लिए मिल जाएगी। और सारे ऑप्शंस यहां पे भी आपके जो भी स्ट्रैटेजी ऑप्शंस थे यहां पे सब ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप किसी ऑप्शन को मॉडिफाई करके चेक करना चाहते हैं फिर से, तो उन्हें आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। एक बार आप श्योर हैं, मान लीजिए आपने बैक टेस्ट किया, आप श्योर हैं कि इसे आप ट्रेड करना चाहते हैं, तो उस केस में आप डिप्लॉय बटन पे क्लिक करेंगे। यहां पे दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, अगर आप चाहें तो पेपर ट्रेड करके लाइव मार्केट में भी टेस्ट कर सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग जो है वो ऑटोमेटिकली होता है, वर्चुअल मनी यूज होता है पेपर ट्रेडिंग में, रियल मनी का इस्तेमाल नहीं होता है। सो आप सुबह पेपर ट्रेडिंग में लगा के आपकी स्ट्रैटेजी छोड़ सकते हैं, फिर एट द एंड ऑफ द डे 3:30 को आप आके चेक कर सकते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस रहा था। जो भी ट्रेडिंग होता है रियल मार्केट डेटा पे होता है, ऑन एंड रियल टाइमिंग, मार्केट टाइमिंग जो भी रियल मार्केट टाइमिंग है उस पे होता है, ठीक है। वंस यू आर हैप्पी, वंस यू आर सेटिस्फाइड, मान लीजिए कि बैक टेस्ट में भी अच्छा रिजल्ट आ रहा है, पेपर ट्रेडिंग में भी आपकी स्ट्रैटेजीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, अब आप चाहते हैं कि रियल कैपिटल से ट्रेड करना चाहते हैं, तो उस केस में आप यहां पे लाइव ट्रेड पे क्लिक करके, टर्म्स को एक्सेप्ट करके लाइव ट्रेड पे क्लिक करके इस स्ट्रैटेजी को लाइव लेके जा सकते हैं। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को शेयर करना चाहते हैं अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ, तो उस केस में यहां पे शेयर बटन भी दिया हुआ है, आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस स्ट्रैटेजी को शेयर भी कर सकते हैं। सो ये हो गई हमारी स्ट्रैटेजी। अब सीख लेते हैं ऑप्शन प्राइसिंग एंड ग्रीक के बारे में। सो फ्री मार्केट में जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनका प्राइस जो है वो तो मार्केट ही डिसाइड करती है ट्रेडिंग के थ्रू। फॉर एग्जांपल यहां पे इस कॉन्ट्रैक्ट का जो वैल्यू है 50,000 रुपीज है, वो कैसे डिसाइड हुआ था, दोनों के म्यूचुअल अग्रीमेंट के थ्रू डिसाइड हुआ था। बट अगर आपको देखना है कि कॉल या पुट ऑप्शन का जो एक्चुअल प्राइस है, थियोरेटिकल वैल्यू है, वैल्यूएशन अगर आपको करना है कि ये जो मार्केट में प्राइस चल रहा है कॉल या पुट ऑप्शन का वो चीप है या फिर एक्सपेंसिव है, तो उससे किस प्रकार से देखा जाए, यानी कि अगर आपको एक थियोरेटिकल वैल्यू निकालनी है तो उसे किस प्रकार से किया जाता है। बेसिकली उस चीज को करने के लिए मॉडल्स अवेलेबल हैं, यानी कि मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, कैलकुलेशंस पहले से ही बनाए हुए हैं काफी सारे मॉडल्स। उस मॉडल में जनरली ये सारे इंपुट होते हैं। मॉडल आपको मांगेगा कि आप स्ट्राइक प्राइस बताइए, स्पॉट प्राइस बताइए, इंप्लाइड वोलेटिलिटी क्या है, कितना टाइम टू एक्सपायरी है, इंटरेस्ट रेट क्या है, डिविडेंड क्या है। उसके बाद ये सारी चीजें आप मॉडल में डालते हैं, कैलकुलेटर में डालते हैं। इसे आप कैलकुलेटर की तरह मान सकते हैं, ये सारे इंपुट्स हैं। तो कैलकुलेटर आपको एक आउटपुट दे देगा कि कॉल और पुट ऑप्शन का इस स्ट्राइक का प्रीमियम क्या होना चाहिए, थियोरेटिकल वैल्यू, डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा, रो, जो ऑप्शन ग्रीक है उनकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और जनरली मोस्ट ऑफ द ब्रोकर जो हैं वो आपको एक ऑप्शन कैलकुलेटर प्रोवाइड भी करते हैं। सो यहां पे एक थियरी भी देख लेते हैं एक बार चल के। प्राइस ऑफ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज स्ट्राइक प्राइस, अंडरलाइंग प्राइस, टाइम टू मैच्योरिटी, इंप्लाइड वोलेटिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट। इन सारी चीजों पे निर्भर होता है एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का जो वैल्यू है या फिर थियोरेटिकल प्राइस है वो। ग्रीक्स आर वेरिएबल्स that determine how the option price will change if any of these factors change। यानी कि ग्रीक्स अब क्या करते हैं, ग्रीक्स का क्या मतलब है, ठीक है, आपने इन चीजों के थ्रू एक थियोरेटिकल वैल्यू तो कैलकुलेट कर ली। अब ग्रीक्स आपको क्या बताते हैं कि इनमें से कोई भी पैरामीटर अगर चेंज होता है, ठीक है, मान लीजिए टाइम टू एक्सपायरी चेंज हो गया, इंप्लाइड वोलेटिलिटी चेंज हो गई या फिर अंडरलाइंग प्राइस चेंज हो गया, तो उसका इंपैक्ट आपके ऑप्शंस पे क्या होगा वो आपको पता चलता है ग्रीक्स से। और 5 ग्रीक्स यहां पे अवेलेबल होते हैं आपके पास हर जगह पे, और 5 ग्रीक्स का अलग अलग काम है, डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा और रो। क्विकली देख लेते हैं कि ये सारे जो ग्रीक्स हैं वो आपको क्या बताते हैं। डेल्टा आपको बताता है कि ऑप्शन का प्राइस में क्या चेंज होगा अगर अंडरलाइन का प्राइस चेंज होता है तो, ठीक है। अगर अंडरलाइन 1 रुपए से मूव करता है, 1 रुपए से ऊपर या नीचे जाता है, तो मेरा कॉल या पुट ऑप्शन का वैल्यू कितना ऊपर या नीचे फ्लक्चुएट करना चाहिए वो आपको बताता है डेल्टा। थीटा आपको क्या बताता है कि अगर
टाइम टू एक्सपायरी चेंज हो जाता है। मान लीजिए कि टाइम टू एक्सपायरी एक दिन कम हो गया, यानी कि टाइम पास हो रहा है, तो उसका इंपैक्ट आपके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पे क्या होगा? एक दिन बस चेंज हुआ, बाकी सारे पैरामीटर सेम है, बस दिन चेंज हो गया आज से कल, तो उससे मेरे कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू जो है किस प्रकार से डिफर करना चाहिए वो आपको बताता है थीटा। वेगा आपको क्या बताता है कि आपका ऑप्शन प्राइस जो है वो वोलेटिलिटी, इंप्लाइड वोलेटिलिटी के हिसाब से किस प्रकार से चेंज होना चाहिए। अगर आईवी ऊपर जाता है या फिर नीचे जाता है तो मेरा जो पुट या कॉल ऑप्शन है उसके प्राइस में क्या और कितना चेंज आना चाहिए वो आपको बताता है वेगा। गामा आपको क्या बताता है? गामा जो है आपको बताता है कि अंडरलाइन का प्राइस अगर चेंज होता है तो आपका डेल्टा कितना चेंज होना चाहिए। सो डेल्टा भी फिक्स नहीं होता है, डेल्टा भी चेंज होता रहता है। तो आपको गामा बताता है कि अगर अंडरलाइन का प्राइस 1 या 2 रुपए कम या ज्यादा होता है तो आपकी डेल्टा वैल्यू कितनी चेंज होनी चाहिए। रो आपको क्या बताता है कि इंटरेस्ट रेट अगर फ्लक्चुएट होता है, इंटरेस्ट रेट कम या ज्यादा होता है, तो उसका इंपैक्ट आपके ऑप्शन प्राइस पे क्या होगा। ठीक है, तो ये हो गए ग्रीक्स। बहुत ही सिंपल है, आप इसे डिटेल में बाद में भी चल के पढ़ सकते हैं, या फिर अगर हमने वेबिनार किया हुआ है इन सारे ग्रीक्स पे, डेल्टा, थीटा और वेगा पे, अगर आप उन्हें इंडिविजुअली देखना चाहते हैं तो उन्हें भी देख सकते हैं। और स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे एग्जैक्टली इन्हें कैसे यूज करना चाहिए और कैसे यूज करना होता है, ये सारी चीजें मैंने उन वेबिनार्स में एक्सप्लेन की हुई है। अगर आपको वेबिनार नहीं मिल रहा है तो मुझे ईमेल कीजिए support@streak.tech पे, मैं आपको जरूर लिंक शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो आइए एक स्कैनर बना लेते हैं, एक ऑप्शन ग्रिड डेल्टा का स्कैनर बनाएंगे। ठीक है, सो अगर आप इस स्कैनर को एक्सेस करना चाहते हैं, अगेन यहां पे आपके पास ऑप्शन है कि इस स्कैनर को आप स्कैन करके इस क्यूआर कोड को आप इसे एक्सेस कर सकते हैं और अपने अकाउंट में डायरेक्टली कॉपी भी कर सकते हैं। जो भी मेरे साथ करना चाहते हैं, स्ट्रीक प्लेटफॉर्म आप ओपन कर सकते हैं, streak.tech लॉग इन कर लीजिए, स्कैनर्स में जाएंगे, क्रिएट पे मैं क्लिक करूंगा, यहां पे मैं डालूंगा ठीक है, क्रिएट पे क्लिक करूंगा। सो यहां पे स्कैन ऑन, कहां पे मैं स्कैन करना चाहता हूं। सो मान लीजिए कि मैं बैंक निफ्टी वीकली पे स्कैन करना चाहता हूं। ठीक है, टाइम फ्रेम यहां पे चूज कर लेंगे आप। यहां पे कंडीशन बनाते हैं, हमारे पास एक इंडिकेटर है ऑप्शन ग्रीक करके, इसी में सारे ग्रीक्स अवेलेबल है और आईवी भी इसी में अवेलेबल है। ठीक है, सो यहां पे मैं डालना चाहूंगा, मान लीजिए डेल्टा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट मैं फॉर एग्जाम्पल अभी 6 ले लेता हूं, हायर देन क्या होना चाहिए, मेरा डेल्टा जो हायर देन होना चाहिए 0 होना चाहिए, यानी कि डेल्टा पॉजिटिव होना चाहिए। अब डेल्टा पॉजिटिव किसका होता है आप एक बार सोच के मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर रिजल्ट देखने के बाद आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने जो आंसर सोचा था वो सही है या नहीं। तो आइए स्कैन एंड सेव करते हैं। ठीक है, तो स्कैनर रन होने लगा है और यहां पे आपको रिजल्ट्स देखने के लिए भी मिल चुके हैं। सो ये सारे जो ऑप्शंस हैं वो कॉल ऑप्शंस है, जो डेल्टा होता है वो कॉल ऑप्शन का पॉजिटिव होता है। सो आप सारे यहां पे बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शंस देख पा रहे हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजी एग्जांपल 2, तो हमने एक पुट ऑप्शन की स्ट्रैटेजी तो बना ली, अब हम एक कॉल ऑप्शन की भी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। मैं आपसे फिर से बता दूं कि अगर आप इस स्ट्रैटेजी को डायरेक्टली एक्सेस करना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर इस लिंक को ओपन कर सकते हैं। अगर आप चाहें मेरे साथ भी इस स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। सो आइए, अगर आपने ओपन कर लिया है स्कैन करके तो आप बस देख लीजिए स्टेप्स कि किस प्रकार से एक्चुअली इस स्ट्रैटेजी को बनाया गया है। सो अगेन हम जाएंगे स्ट्रैटेजीज में और हमने जो पुट ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बनाई थी उसी का अपोजिट है ये स्ट्रैटेजी, तो मैं उसी में जाके इस स्ट्रैटेजी को कॉपी कर लूंगा ताकि हम जल्दी से इस स्ट्रैटेजी को भी बना पाए। सो यहां पे मैं कॉपी पे क्लिक करूंगा, एक नाम देके हम यहां पे कॉपी पे क्लिक करेंगे। सो वो स्ट्रैटेजी जो है यहां पे कॉपी हो चुकी है, इसी को हम एडिट करके अपना कॉल ऑप्शन वाला स्ट्रैटेजी भी बना लेंगे। सो यहां पे जो पुट ऑप्शंस हैं उन्हें हम निकाल देते हैं और कॉल को ऐड करेंगे। सो हमने एक इंडेक्स पे स्ट्रैटेजी बना ली है, अब जो सेकंड स्ट्रैटेजी है हम एक स्टॉक पे बना के देख लेते हैं। सो मैं यहां पे रिलायंस को चूज करूंगा, यहां पे ऐड डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करूंगा, कॉल ऑप्शन मुझे एक ऐड कर लेते हैं, एट द मनी कॉल ऑप्शन दैट इज 0। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। ऐड न्यू कॉल ऑप्शन, यहां पे एक -1 ले लेते हैं, इन द मनी, एक और इन द मनी ऐड कर लेते हैं,
ठीक है, अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करूंगा और फिर डन पे हम यहां पे क्लिक कर देंगे। ओके, एक जो है डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट ऐड नहीं हुआ है तो उसे हम फिर से ऐड कर लेते हैं। -2, डन। ठीक है, सारी चीजें सेम है, हमें यहां पे कंडीशंस में, एंट्री कंडीशंस में थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। बैंक निफ्टी की जगह हम यहां पे रिलायंस चूज कर लेंगे। ठीक है, और क्रॉसेस बिलो की जगह क्रॉसेस अबव, बिकॉज हमें बुलिश कंडीशन बनाना है। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। अब हम सेव एंड बैक टेस्ट कर सकते हैं। एक बार मैं बस वेरीफाई कर लेता हूं, ये बुलिश स्ट्रैटेजी है तो यहां पे मैं पोजीशन को जस्ट बाय सिलेक्ट कर देता हूं, बट एनीवेज हमने यहां पे लॉन्ग सिलेक्ट किया हुआ है तो यहां पे मतलब नहीं है कि मैं सेल या फिर बाय सिलेक्ट करूं। मेरे जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो लॉन्ग ही होंगे, बिकॉज यहां पे जो हम सिलेक्ट करते हैं उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। सो आइए इस स्ट्रैटेजी को रन किया जाए। सेव एंड बैक टेस्ट पे क्लिक करेंगे हम। स्ट्रैटेजी जो है हमारा रन होने लगा है। कुछ ही समय में हमें यहां पे रिजल्ट्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पे हमें रिजल्ट देखने के लिए मिल चुका है। इस स्ट्रैटेजी को हमने पास डेटा पे रन किया और यहां पे हमने चेक किया कि हमने अगर एग्जीक्यूट किया होता इस स्ट्रैटेजी को तो हमें कितना पीएनएल देखने के लिए मिल सकता था। राइट, अगेन अगर आप इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड करना चाहते हैं तो डिप्लॉय ऑल बटन पे जाके दो ऑप्शंस मैंने आपको बताए थे, पेपर ट्रेडिंग या लाइव ट्रेडिंग, उन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप चूज करके इसे ट्रेड कर सकते हैं इस स्ट्रैटेजी को। सो आइए एक और स्कैनर का एग्जांपल देख लेते हैं। आईवी स्कैनर, आईवी को लेकर के एक स्कैनर बनाएंगे। अगेन इस स्कैनर को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो डायरेक्टली स्कैन कर लीजिए। सो फिर से स्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म पे चलेंगे। मैं चलूंगा यहां पे स्कैनर्स पे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। आईवी क्या होता है? इंप्लाइड वोलेटिलिटी बेसिकली। सो मान लीजिए कि हमें वो स्ट्राइक्स को स्कैन करना है जिसमें जो आईवी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है लास्ट 3 कैंडल से। सो हम कैसे बना सकते हैं? आइए उस कंडीशन को जल्दी से बना लेते हैं। यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चूज कर लूंगा लेट्स से निफ्टी ऑप्शंस करंट, दैट इज मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, और यहां पे टाइम फ्रेम ले लेता हूं मैं 1 आवर का। यहां पे हम डालेंगे पीरियड मीन फंक्शन, यहां पे डालेंगे 3 ग्रीक्स 9 फॉर एन एग्जाम्पल, 6 ले लेता हूं मैं। यहां पे डालेंगे माइनस, ऑफसेट में -1, यानी कि ऑफसेट क्या करता है? आपको प्रीवियस वैल्यू देता है, प्रीवियस कैंडल पे क्या वैल्यू थी। सो प्रेजेंट माइनस प्रीवियस जो है वो हायर देन 0 होना चाहिए, दैट इज पॉजिटिव होना चाहिए, दैट मींस वो राइजिंग है। राइट, सो यहां पे मैं डालूंगा नंबर 0। डन पे क्लिक करेंगे, स्कैन एंड सेव पे क्लिक करेंगे। सो यहां पे रिजल्ट हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। सो यहां पे चेंज करके देख लेते हैं। मान लीजिए कि बैंक निफ्टी ऑप्शन करंट पे देख लेते हैं, चेक करके, नो रिजल्ट। ओके, सो यहां पे हम क्या करेंगे? अब टाइम फ्रेम को चेंज करके देखेंगे। ऑल राइट, सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पे हमें एक रिजल्ट देखने के लिए मिल गया है जिसमें जो लास्ट 3 कैंडल से जो आपका आईवी है उसका लगातार इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। दूसरी भी एक टेक्निक है, आप अगर आपको पीरियड मीन नहीं यूज करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, डेल्टा 0 हायर देन डेल्टा -1, डेल्टा -1 हायर देन डेल्टा -2 एंड डेल्टा -2 हायर देन डेल्टा -3। इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं, बट पीरियड मीन का यूज करके एक सिंगल लाइन में कंडीशन बन सकती है। अगर आपको डाउट आ रहा है तो अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया है पहले भी, कमेंट्स में हमें आप लिख के बता सकते हैं या फिर हमारे ईमेल आईडी support@streak.tech पे भी आप लिख के बता सकते हैं।
सो क्वेश्चन ऑफ द डे, मैं इस वेबिनार से रिलेटेड आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, इज द डेल्टा ऑफ लॉन्ग पुट पॉजिटिव और नेगेटिव? यानी कि लॉन्ग पुट का जो डेल्टा होता है वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? आप अपने आंसर जो है कमेंट में बता सकते हैं और सही आंसर देने वालों को मैं पर्सनली रिप्लाई भी करूंगा। सो हम इस वेबिनार के कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं। आइए कंक्लूजन देख लेते हैं एक बार, या फिर समरी देख लेते हैं एक बार अपने वेबिनार की। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी कि वो अपनी वैल्यू जो है वो किसी और अंडरलाइंग एसेट से डिराइव करते हैं। मनीनेस जो है, हमने मनीनेस के बारे में भी सीखा, देखा कि किस प्रकार से मनीनेस जो है आपके डेरिवेटिव के स्ट्राइक प्राइस और फिर अंडरलाइंग के करंट प्राइस के बीच में रिलेशनशिप बताता है। पे ऑफ डायग्राम हमने समझा कि पे ऑफ डायग्राम से आप क्या एनालिसिस कर सकते हैं। ग्रीक्स देखें, ग्रीक के बारे में हमने सीखा दैट ग्रीक्स जो है आपको बताते हैं कि ऑप्शन प्राइस किस प्रकार से चेंज होगा अगर कोई भी ऑप्शन प्राइसिंग के फैक्टर्स जो है वो चेंज होते हैं। तो ऑप्शन स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे इजीली और उन्हें बैक टेस्ट करके एक्सपायर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स पे भी आप चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप अपने स्ट्रैटेजीज को एक्सपायर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स पे, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गए हैं पास्ट में, हमारे पास डेटा मार्च 2020 से अवेलेबल है, सो उस टाइम से लेकर के आप कभी भी आगे तक के बैक टेस्टिंग कर सकते हैं एक्सपायर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स पर भी। सो थैंक यू एवरीवन, इट्स अ प्लेजर टू हैव ऑल ऑफ यू विद अस टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वेबिनार। सो अगर आपके कोई भी प्रश्न है, सुझाव है या फिर डाउट्स हैं तो हमें कमेंट्स में या फिर हमारी ईमेल आईडी support@streak.tech पे बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में कोई और टॉपिक्स भी कवर करूं तो जरूर आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं उन टॉपिक्स को जरूर कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करना चाहते हैं सो वो सारे डिटेल्स यहां पे मैंने मेंशन कर दिए हुए हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे वेबसाइट पे या फिर ऐप पे लॉगिन कर रहे हैं तो आपको एक डेमो रिक्वेस्ट का बटन मिल जाएगा। आप इस पे यहां पे अपना नंबर प्रोवाइड करके एक पर्सनलाइज्ड डेमो भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, इस वेबिनार को हम यहीं समाप्त करेंगे। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।